बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इस बार महिलाओं को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। बीजेपी की ओर से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके चलते पार्टी के महिला मोर्चा में जश्न का माहौल देखा गया। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर 94 करोड़ के खिलौने खरीद कर घोटाले का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा है कि ये खरीदी साल 2020 में हुई थी। इसके बाद आज तक एक भी खिलौना किसी भी आंगनबाड़ी में नहीं पहुंचा है। उधर पीएम मोदी के 8 साल का जश्न मना रही बीजेपी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है और कहा है कि ये 8 साल देश के युवाओं के बेरोजगारी के साल के तौर पर जाने जाएंगे। राजधानी भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल के ड्राइवर की हत्या का खुलासा चंद घंटों में हो गया है। मृतक ने दूसरी शादी की थी, जिसके चलते मृतक की पत्नी और उसके सौतेले बेटे ने मिलकर हत्या की। उधर पुलिस ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रैली निकालकर इसके सेवन न करने का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने पहली बार 2 महिलाओं को एक साथ राज्यसभा भेजने का फैसला कर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। इस बार ओबीसी कोटे से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वहीं सुमित्रा वाल्मीकि को एससी कोटे से भेजा जा रहा है। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के फैक्टर के बाद ये स्थिति बनी है, लिहाजा दोनों सीटों पर महिलाओं को भेजे जाने का फैसला चौंकाने वाला है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक छोटा कार्यकर्ता अचानक राज्यसभा तक पहुँच जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा वाल्मीकि जी, सपने में नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का, मांगने की तो बात ही अलग है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिनों रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया, और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है। निगर उधर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर खिलौने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह ने सत्ता संभालते ही साल 2020 में 94 करोड़ के खिलौने खरीदे, जो आज तक आंगनबाड़ियों तक नहीं पहुंचे। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा है कि हाथ ठेला लेकर नौटंकी करना था तो हमें भी बुला लेते। आखिर जब 94 करोड़ का बजट पिछले 2020 में था, तो इस साल के बजट का क्या हुआ? क्यों मुख्यमंत्री अपने ठेला 4 पहिए के लेके चले जा रहे हैं? अरे हमें भी बुला लेते, मैं धक्का देता, आप बैठ के बाय लेते, मुख्यमंत्री जी उस पर बैठ जाते और हम धक्का दे के चलते, ताकि पता चल जाए प्रदेश के विकास के लिए नौटंकी में गोविंद सिंह भी शामिल है। तो आपको क्या पूरे निश्चित से इसका जवाब दें कि आखिर ये खिलौने कहाँ बटे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले 4-5 वर्षों में एक खिलौना बटा हो, तो उसका जरा शिवराज सिंह जरा हमें जवाब दें। उधर पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी ने जश्न मनाया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है और कहा है कि 8 साल देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी का सबब बनकर सामने आए हैं। ऐसे में सरकार जो कलाकारी कर रही है, जनता इसी कलाकारी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये फरेब की राजनीति, मैं देख रहा था रास्ते में बड़े बड़े मोदी जी के 8 साल बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। ये 8 साल का परिणाम जो बेरोजगारी में नंबर 1 हमारे, जो क्योंकि सब बात झूठी, 30% आरक्षण मिलेगा, ये फरेब और झूठ की राजनीति जनता समझ रही है, पहचान रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कलाकारी से इन्होंने आज तक चलाई है गवर्नमेंट, ये कलाकारी का समय समाप्त हो रहा है। उधर छोला में बीती रात हमीदिया हॉस्पिटल में कार्यरत एक ड्राइवर की मालीखेड़ी रोड पर मर्डर का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की दूसरी पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो मृतक शराब का आदी था और अक्सर पति पत्नी में विवाद भी होते थे। इसी के चलते सौतेले बेटे ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि आरोप ये भी लगा है कि मृतक की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यह हत्या की गई है। छोला में मर्डर हुआ है, कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी थाने में, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक ने 6-8 महीने पहले ही एक विधवा से शादी की थी, और उस विधवा के 2 बेटे हैं जो भी बड़े बड़े 18-20 साल के हैं, और ये अपनी पत्नी से इसका झगड़ा वाद विवाद होता था। ये नशा वशा भी करता था, दारू वारू पीता था, तो उसको लेकर के इसकी पत्नी ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर के इसको कल मार डाला। जो पत्नी है वो दूसरी बीवी है उसकी, इसकी पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी है, और उसमें जो आरोपी है वो पत्नी का पूर्व पति से हुआ लड़का है।
पुलिस ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रैली निकालकर इससे दूर रहने की सलाह दी है। पुलिस कप्तान मकरंद देउस्कर ने कहा है कि इस रैली के जरिए हम युवाओं को संदेश देने जा रहे हैं कि तंबाकू कैंसर जैसी बीमारी का कारण है, लिहाजा इससे दूर रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और निश्चित ही नशा वैसे तो किसी भी रूप में ख़राब रहता है, परंतु तंबाकू का नशा या उपयोग विशेष रूप से ख़राब माना गया है, क्योंकि जो निकोटिन है, जो बहुत सारे केमिकल्स इस तंबाकू के माध्यम से जो शरीर में पहुंच रहे हैं उसका एक बहुत ही ख़राब असर हमारे मानव शरीर पर पड़ता है। इस रैली के माध्यम से इसी जनजागरूकता को फैलाने के लिए ये आज रैली आयोजित की गई है।